कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में, जैसा कि मैं लिखा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें। आप ये समझ जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दे दिया तो मैजिक की तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा, कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। और सारे रूल्स एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अगर चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए, उसके बेस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो जैसा मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द वेरियस सेल इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एटम के तमाम सेल्स में या तमाम ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले जो सबसे पहला इसका कंसेप्ट दिया गया था, जो किसी भी एनर्जी लेवल के बेस पे किस सेल में, किस ऑर्बिट में, किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका कंसेप्ट बोर एंड बरी द्वारा दिया गया। तो देयर इज अ कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय बोर एंड बरी। बोर बरी के कुछ रूल्स थे, पहले मैं आपको उसको बताऊंगा। बोर बरी का पहला रूल ये कहता है, ध्यान देंगे, कि द मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड इन एनी सेल ऑफ एन एटम या एलिमेंट। 2n², ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब हो गया n = 1, हम यहां लिखेंगे n = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। If n = 1, तो नंबर ऑफ 1 × 1 × 2 = 2। n = 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8, n = 3 तो वैल्यू आएगी 18, n = 4 तो वैल्यू आएगी 32। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, in any cell the maximum number of electrons can be filled 2, 8, 18, 32 means, ध्यान देंगे, in first cell of any element, in first cell maximum 2 electrons can be filled, in the second cell maximum 8 electrons, in the third cell maximum 18 electrons, in the fourth cell 32 electrons and so on। इस तरह से these are the maximum number of electrons which can be filled, ये ज्यादा से ज्यादा भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर दूसरा हम ये देखेंगे कि नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड इन द आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है। ओके, तो लिखेंगे नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी filled in outer most cell। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं, ये इसका दूसरा रूल था। नंबर थर्ड कहता है कि पहले हम फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमको पता है कि इस थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन इस थर्ड सेल में जब तक हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भर लेंगे, कम से कम, ये ध्यान रखेंगे, जब तक हम थर्ड सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, तब तक हम फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉनों का भरना प्रारंभ नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं विदाउट फिलिंग एट लीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड सेल वी कैन नॉट प्रोसीड फोर्थ ऑनवर्ड सेल्स। तो यहां लिखेंगे विदाउट फिलिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्दो इट कैन कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट बिना कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन भरे हम आगे नहीं भर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां लिखेंगे, क्या हो सकता था, विदाउट फिलिंग एट लीस्ट 8 electrons in third cell we
कैन नॉट फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल। अब इसको मैं एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। सपोज पहले आपने बहुत बार देखा होगा, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 19, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2H होता है। फर्स्ट आई हैव फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन H इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड सेल। इसको ये सही था। अगर आपको इसको ऐसे करना हो, आप कह सकते हैं 2872 हम भर देंगे, बट इट इज रॉन्ग। दिस इज द रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन because according to the Bohr-Bury's third rule, we cannot fill the electrons in the fourth cell without filling at least 8 electrons in the third cell। तो ये इसका तीसरा रूल था। Now, तो इन 3 रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स को कर सकते हैं। The elements which last cells are not filled, they are said to be the representative element। ध्यान देंगे, तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो मैं रूल बताऊंगा वो बोर-बरी का 4th एंड 5th रूल है। पहले जो समझेंगे, फिर उसके बाद दिस इज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले इसके बेसिक को समझें, और बेसिक को समझने के बाद आप जानेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 4th रूल ऑफ बोर एंड बरी। चौथा रूल क्या कहता है बेटा? द एलिमेंट्स व्हिच लास्ट 2 cells आर नॉट फिल्ड, in those elements we cannot fill more than 2 electrons in the outermost cell if its previous cell is not filled। अभी मैं आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब हो गया कि ऐसे एलिमेंट जिनके 2 आउटर सेल फुलफिल नहीं होते, उनके आउटर सेल में, मैंने लास्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरे जा सकते हैं जबकि उससे पहला वाला सेल पूरी तरह से भरा हो। ठीक है ना? तो इस तरह से दिस इज रूल नंबर 4th। क्या कहता है रूल नंबर 4? कि हम किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे जब उससे पहला वाला सेल जब तक ना भरा हो। ठीक है? चौथा रूल कहता है मोर देन 2 electrons कैन नॉट बी filled, more than 2 electrons cannot be filled in outermost cell if its previous cell is not filled। ये होगा for transition element। इसको ध्यान से रखेंगे, क्या लिखा हूं मैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए we cannot fill more than 2 electrons in the outermost cell if its previous cell is not filled। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा। जैसे ध्यान से देखेंगे, हमने ले लिया स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये टर्म नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसे होगा, सारे कंसेप्ट में बता रहा हूं। पहले हमने लिखा 2, फिर लिखा H10 और बचा 11, तो हमने यहां लिख दिया 11, बट इट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2। यहां लिखेंगे 2, 8 और ये जो 11 है इसको हम किसी भी स्टेबल नंबर 2, 8, 18, 32 दे आर नोन एज द स्टेबल नंबर्स। तो इनमें हम डिवाइड करेंगे, तो स्टेबल नंबर इसके नियरेस्ट 8 होगा, तो 8 और 3, तो ये सही होना चाहिए। 2, 8, 8, 3 शुड बी द electronic configuration of scandium, but it is also incorrect according to the rule number 4। ध्यान देंगे, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने इसके हिसाब से बना दिया और कह दिया it is the correct electronic configuration, but it is totally wrong। According to this one, हम इस लास्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों सेल फुलफिल नहीं है। क्यों? It is third cell, it should contain 18 electrons,
this is the last cell, it should contain 8 electrons. So therefore these two cells are not filled. तो जब ये दोनों outer most cell फुलफिल नहीं है तो हम रूल नंबर 4 लगाएंगे। ध्यान देंगे, जब रूल नंबर 4 लगाएंगे तो रूल नंबर 4 कहता है कि we can not fill 2 8, यहाँ 8 था, हमने यहाँ एक क्राइटेरिया लिया कि हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरेंगे, तो इसका जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था वो है अब इस प्रीवियस सेल में आ जाएगा। तो 8 + 1 क्या होगा, दिस शुड बी द 8 + 1 यानी 9, और इट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम ऑन द बेसिस ऑफ रूल नंबर 4। अभी इन सारी चीजों के बेस पे मैं आपको एसपीडीएफ फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, जो बिल्कुल आपको चुटकियों में आ जाएगा एज अ मैजिक। अगर आप इस कंसेप्ट को जानेंगे तो इसी के बेस पे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो 2892 इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। नाउ आपको मैं बताऊंगा फिफ्थ रूल, व्हिच इज फॉर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, ये तो मैं आपको रूल के हिसाब बेस पे बता रहा था कि किस रूल पे कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ these rules how to find the electronic configuration for representative elements, for transition elements as well as for the inner transition elements. Now I am going to tell you the fifth rule of electronic configuration which was given by Bohr and Bury. fifth rule क्या कहता है बेटा, समझिए। the elements, ये electronic configuration inner transition elements के लिए है, means F ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स एंड एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट्स। अब इसमें क्या कहेंगे, जिन एलिमेंट्स के 3 आउटर मोस्ट सेल फुलफिल नहीं होते उनके सेकंड लास्ट सेल में 9 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरे जा सकते हैं जब उससे पहला वाला सेल पूरी तरह से भरा हो। अभी आपके साथ समझ में आएगा। फिफ्थ रूल कहता है द एलिमेंट्स विच लास्ट 3 सेल्स आर नॉट फिल्ड, इन दोज we cannot fill more than 9 electrons in the second last, it is the last one, second last, third last, we cannot fill more than 9 electrons in the second last cell if its previous cell is not filled। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज के लिए हमने एग्जांपल लिया सीरियम सी, एटॉमिक नंबर 58। जितने भी रूल आपको पता हो आपको बना लिए, 2 8 10 और थर्ड में 18। अब कितना बचा, 18 और प्लस 30। हमने यहाँ लिखा इट इज रॉन्ग बिकॉज वी कैन नॉट फिल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो इसको फिर क्या रखेंगे बेटा, 2 8 18। अब इस 30 के नियरेस्ट स्टेबल नंबर 18 था, हमने लिख लिया 18 और 12, ये भी गलत हो गया। वी कैन नॉट फिल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, तो इसको फिर क्या करेंगे बेटा, 2 8 18 18। इसको भी अब इसके नियरेस्ट 8 नंबर था और हमने 4 कर दिया। It is also not correct because if last 2 cells are not filled, so we cannot fill more than 2 electrons in the outermost cell if its previous cell is not filled, rule number 4 के हिसाब से। तो फाइनली मैं आपको लिखने जा रहा हूँ 2 8 18 18, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिया तो हो गया 10 और यहाँ लिख दिया 2। हो गया बेटा। तो इसके लास्ट 3 cells are not filled, this one and this one। It is the 4th cell, 32 electrons should be there, इसमें 50 होना चाहिए और इसमें 8 होना चाहिए। तीनों सेल कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ हम फिफ्थ रूल लगाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ फिफ्थ रूल क्या है। ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट 3 सेल्स फुलफिल नहीं होते उसके सेकंड लास्ट सेल में हम 9 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाएंगे, therefore it is also not correct। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 18। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो 19, यहाँ 9 और यहाँ 2। इट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सीरियम। तो मैंने कुछ आपको बताया, रचना नहीं है, कंसेप्ट। देयर आर 5 रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वाज गिवन बाय बोर एंड बरी। अब इन अगर बोर एंड बरी रूल्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है तो आप एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। इट्स अ वेरी इजी हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बोर-बरी रूल। तो अब मैं आपको तमाम एग्जांपल्स लेकर के बताऊंगा कि कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं एलिमेंट्स का नाम लूंगा।
बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ बताऊंगा, उसको ध्यान से देखेंगे आप। चलिए आसान चीज लेते हैं। सपोज के लिए हमने ले लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी 281। ये हो गया, हमको पता था ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। पहले सेल में बेटा 1 सब सेल, दूसरे में 2 सब सेल और तीसरे में 3 सब सेल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं आपको बताया था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। द नंबर ऑफ सब सेल शुड बी प्रेजेंट इन एनी सेल इज इक्वल टू इट्स सीरियल नंबर। पहला सेल में 1 सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरे सेल में 3 सब सेल। तो ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। लेट अस सी। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन था, हमको पता है s में 2 होता है तो 1s2, और इसमें s में 2 और p में 6, 2 + 6 = 8, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर तो 3s1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखेंगे 3s1 यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में थे और बाकी जो सब सेल थे दे आर नॉट इन द यूज, तो देयरफॉर रिमूव इट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इट्स वेरी इजी। अंडरस्टूड। फिर से देखेंगे, मान लीजिए हमने कैल्शियम के लिया, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 2882। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d और 4f। ये तो रूल होता है, पहले सेल में 1 सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरे में 3 सब सेल, चौथे में 4 सब सेल। इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 1s2 हो गया क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा। फिर यहाँ 8 है, 2s2 2p6, 2 और 6 मिलकर 8 हो गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन देखिए 3s2 3p6। ट्राई टू अंडरस्टैंड 3s2 and 3p6। we have only 8 electrons जो हमने s और p सबसेल में भर दिया, तो 3d is not in use in this element, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब इसमें 4 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया 4s2, और लास्ट के जो p, d और f हैं हमने यहां से इसको रिमूव कर दिया बिकॉज इट इज नॉट इन द यूज। तो देयरफॉर वी कैन से द एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। है नहीं जी। अब मैं आपको कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बताऊंगा जो यहां लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। सपोज के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन, एटॉमिक नंबर 26, इसका होगा बेटा 2 8। अब यहां मैं आपको क्लू बताऊंगा, एटॉमिक नंबर 21 से 30 एटलीस्ट दिमाग में रख लेंगे, इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके लास्ट 2 सेल्स फुलफिल नहीं होते हैं। तो 2 8 हमारे पास क्राइटेरिया मिल गया, 2 हम बाहर से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो 2 8 10, 10 + 2 = 12 and 12 + 14 = 26। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कितना आसान है, बस आपको ये कांसेप्ट याद होना चाहिए कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का बोर-बरी रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 2 8 14 2 यहां लिखेंगे, पहला सेल 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d और 4f। बेटा पहले में इलेक्ट्रॉन भरा 1s2, काम खत्म हो गया। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6, और तीसरे में 14 3s2 3p6। ट्राई टू अंडरस्टैंड। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 मिलके हो गया 8। बचा कितना बेटा इस 14 में, 2 + 6 8, 8 + 6, तो ये 6 इसमें भर देंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो इसमें कर दिया, और बाकी जो है सबसेल्स वो नॉट इन द यूज, तो देयरफॉर इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। कितना आसान है, कुछ नहीं रखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर-बरी। अब मैं आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा जो एक्सेप्शंस हैं, जो बोर-बरी के रूल को फॉलो नहीं करते। उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताया था पिछले टॉपिक में, बिकॉज दे डू नॉट ओबे द बोर एंड बरी रूल ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और ड्यू टू द फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। चलेंगे, मैं कुछ एलिमेंट्स का नाम यहां लिखूंगा, द एलिमेंट्स विच आर नॉट ओबेइंग द बोर एंड बरी रूल। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 5 हैं, मैं उसको पहले हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा
क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, गोल्ड Au एटॉमिक नंबर 79। ये सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, ये बोर एंड बरी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। क्रोमियम Cr एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा 2, 8, 12 एंड 2। ये इसकी कैटेगरी कहां से आती है? 1 और 30, सॉरी 21 और 30 के बीच में आती है। इसके लास्ट 2 सेल्स आर नॉट फिल्ड बट इट इज नॉट ओबेइंग द बोर एंड बरी रूल, तो ये फॉलो नहीं करते। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 13, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फिर से वही बात, 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s 4p 4d 4a। ध्यान देंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 भर गया, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6 भर गया बेटा, और तीसरे में 13 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p6 3d5, 2 + 6 8, 8 + 5 = 13, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था तो हमने लिखा 4s1, और बाकी जो सबसेल्स थे p, d और f दे आर नॉट इन द यूज, तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम। एनी कंफ्यूजन? आई होप नो कंफ्यूजन। बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किसी भी सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s, p, d एंड f ये होते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो ऑन दिस बेसिस वी कैन कैलकुलेट। अब इसी तरह से बेटा कॉपर की बात करेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 17, 2 होना चाहिए, बट इट इज नॉट ओबेइंग द बोर एंड बरी रूल, तो ये उतना हो गया, तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 1। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-d में करेंगे। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 1s2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 2s2 और 2p6, और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p6 और 3d10। ओके, 2 + 6 8 + 10 = 18, एंड लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4s1। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इट इज वेरी इजी। पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान देंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा, 2, 8, 18 और 18, ये करेक्ट वाला है। इसका अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे 2, 8, 18, 18, 1। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे। अब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सारे रूल से बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आप बोर एंड बरी के रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, फिर नंबर ऑफ सेल्स बनाइए, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। इस नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे उस सेल में, पहले सेल में 1 सबसेल, दूसरे सेल में 2 सबसेल, तीसरे सेल में 1, 2, 3 सबसेल, चौथे सेल में 4 सबसेल। अब हमने 4 सबसेल मतलब p, d और f हटा दिया, बिकॉज दैट सबसेल्स वर नॉट इन यूज। तो इस तरह से जो इस sp-df के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सब में भर लीजिए। जैसे यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन था तो हमने s में 2 भरा, कंप्लीट भर गया, p में 6 भर गया, तो 2 + 6 8 हो गया। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इनटू द d सबसेल्स। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है। ये जरा ध्यान से देखेंगे तो आयंस जो इजी वे वाले आयंस होते हैं उनका तो आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे आयंस बताऊंगा जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे सपोज के लिए इजी वे वाला पहले एक बता दूं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। सपोज के लिए सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। लेकिन अगर हम सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएं, यानी Na पर +1 चार्ज, तो बनेगा 2 and 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 2 and 8। क्यों 2 and 8 होगा? बिकॉज इट इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। और जब भी फिर से मैं बता के लिखा हूं, if we are going to write the electronic configuration of sodium, atomic number 11, 2, 8 and 1, okay?
अब अगर सोडियम आयन का निकालना हो तो बनेगा Na+2 and 8। तो इलेक्ट्रॉन या तो ऐड होंगे या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे दैट इज फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं दूसरा। सबसे पहले आयरन, एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 42। अब ये दो तरह की वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। एक होता है Fe2+, जिसे हम फेरस बोलते हैं बेटा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए आपने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बाहर से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 8 14। अब आप ये कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, तो इट इज रॉन्ग, बट इट इज आयन। आयंस में संभव है और दिस आयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मदर एलिमेंट। तो यहाँ ये आयन है इसलिए ये रूल फॉलो नहीं होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर से निकले हैं तो आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 और इसमें होगा बेटा 3s2 3p6 और 3d6। 1s2 2s2 2p6 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। s में 2 हो गया, p में 6 हो गया और d में 6, तो 2 + 6 8 + 6 = 14। लेकिन अगर यही फेरिक आयन देता Fe पर +3 चार्ज, तो इसको बोलते हैं फेरिक। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ध्यान देंगे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 यहां से निकालेंगे फ्रॉम द एलिमेंट और एक यहां से निकालेंगे, तो हो गया 2 8 13। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले सेल में 1s2, दूसरे में 2s2 2p6 और तीसरे में बेटा 3s2 3p6 और 3d5। ध्यान देंगे इसमें 13 इलेक्ट्रॉन था, 3s2 3p6 और 3d5, 2 + 6 8 + 5 = 13। इस तरह से जान लें कि किसी भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूविंग आर एडिंग इनटू द आउटर मोस्ट शेल। जैसे ये आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बना, लेकिन ये फेरिक आयन बनाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा। इस तरह से हम किसी भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक चीज और आपको जानना होगा, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, उसको जो ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट्स which atomic number is more than 100। क्या लिखें बेटा, IUPAC nomenclature of the elements which atomic number is more than 100। IUPAC names of element, IUPAC नेम्स ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, जब उसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 हो। तो यहाँ कुछ नंबर हैं, इस नंबर के लिए आपको एक नाम दिया गया। जैसे अगर 0 है तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सारे नंबर आएंगे। तो उसका नाम कैसे देंगे, 0 है तो नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स और 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट OCT और 9 है तो इन EEN। ध्यान रखेंगे ये नाम आप याद कर लेंगे एक बार कि किसी भी एलिमेंट्स का IUPAC नामकरण करते समय हमको ये नंबर याद होने चाहिए और उसका नाम लेना चाहिए। 0 is written as nil, un, bi, tri, quad, pent, hex, sept, oct और in। और जो इसका नाम आएगा उसके बाद में लास्ट में EM लगा देंगे, IUM। लेट अस सी, जैसे सपोज करिए हमको 104 का नाम लिखना है। 104 मींस ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 हो, तो व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट। 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, अन,